वेलकम एवरीवन टू योर ओन चैनल आरज मिश्रा जीनियस लैब्स। एंड बहुत अच्छा मेरे को रिस्पांस आप सबसे मिल रहा है, आपको समझ में भी आ रही चीज़ें। बहुत से बच्चे इस चैनल पे काफ़ी टाइम से यहाँ पे लगे हुए हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। वी आर एनेबलिंग यू टू सॉल्व जेई मेंस क्वेश्चन इन मिनिमम टाइम विद मिनिमम एफर्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो इसका मैक्सिमम यूज़ करो आप और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें कि ये चैनल ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही डिस्कशंस हो रही हैं, तो आपको हर तरीके से बेनिफिट मिलेगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 36 ऑन योर स्क्रीन। An SN2 reaction at an asymmetric carbon of a compound always gives an enantiomer of the substrate, a product with opposite optical rotation, a mixture of distereomers, a single stereoisomers. अब यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। पहला पार्ट ये बोलता है कि हमेशा ये एनेंटियोमर देगा सबस्ट्रेट का। क्या बात ठीक है? सोचो, एक एसिमेट्रिक कार्बन है और SN2 रिएक्शन आप वहां पे करा रहे हो, तो बैक साइड से अटैक होगा, डेफिनेटली इन्वर्जन होगी वहां पे। ठीक है, तो आप एक ऑप्शन सोच सकते हैं कि इसका एनेंटियोमर बना, बट इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सी है? बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सी है? बी ऑप्शन पे आ जाओ, अ प्रोडक्ट विद ऑपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन। ओके, सी ऑप्शन इज अ मिक्सचर ऑफ डाइस्टेरोइसोमर्स। डाइस्टेरोइसोमर्स कब होगा? जब पार्शियल मिरर इमेजेस बने, यानी कि नॉन सुपरइम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस की बात हो। इस केस में वन प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, तो हम उस पे जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे मार्क कर सकते हैं वो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म? 37 चेक कर लीजिए, किसमें स्टीरियो आइसोमर्स मिलेंगे, यानी कि किसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है। अब ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आप जब 12th स्टैंडर्ड में आओगे तो वहाँ पे हेलो के टॉपिक में भी करोगे, बट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और डिस्कशन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप देखो, इसमें आप सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। यू हैव टू फाइंड आउट अ कार्बन विच हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स एंड वी गेट इट इन डी ऑप्शन और द 4th ऑप्शन। तो वहां से आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। Which of the following acids has the smallest dissociation constant? देखिए, किसी भी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट इस बात को शो करता है कि वो कितना अच्छा एसिड। हायर द वैल्यू ऑफ के, बेटर द एसिड। लोअर द वैल्यू ऑफ के, पुअर द एसिड। हायर द वैल्यू ऑफ पी के, पुअर द एसिड। लोअर द वैल्यू ऑफ पी के, बेटर द एसिड, बिकॉज पी के इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ के, तो वहां पे रिवर्स रिलेशन हो जाती है। अब यहाँ पे बताइए मेरे को, कौन सा एसिड आपको ऐसा लग रहा है जहां पे सबसे ज्यादा एसिडिटी हो सकती है गिवन केसेस में? सब में कॉमन फीचर है COH है। चेक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और देखो कि प्लेसमेंट्स क्या है। ऑप्शन ए को ध्यान से ऑब्जर्व करो। ऑप्शन ए में फ्लोरीन सबसे पास में है, यस और नो, सेकंड पोजीशन पे। ऑप्शन सी को ध्यान से देखो, Br CH2 CH2 COH गिवन है आपके पास। सो कौन सा ऑप्शन मेरे पास सबसे अच्छा एसिडिक ग्रुप बना सकता है? ए। बट सबसे क्वेश्चन स्मॉलेस्ट किसके लिए होगा? सबसे खराब कौन सा है, राइट? जिसमें ग्रुप आपका दूर पे हो, तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन सी। कर लेंगे, सीक्वेंस भी आप बना सकते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 39। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग। बॉइलिंग पॉइंट के फंडामेंटल्स पे चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है, कब ज्यादा, उसको समझते हैं। सी, एनी पोलर कंपाउंड अंडरगोज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वहां पे एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है। When you try to boil that substance, you want to break those forces or come out of those forces and make it free. That is how boiling occurs, right? एक basic fundamental यही है। तो अब बताओ, आपके पास एक अल्कोहल गिवन है, एक एल्डिहाइड गिवन है और एसिड गिवन है, में सबसे ज्यादा कौन सी चीज है जो आपको बॉइलिंग शो कर सकती है? तो ऑप्शन होगा एसिड्स। एसिड्स के अंदर C डबल बॉन्ड हो या OH है, दोनों है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डाइपोल बनने के चांसेस है और ये हाईएस्ट होगा। उसके बाद आपका अल्कोहल हो गया और लास्ट में आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। तो लिख लीजिए इस पॉइंट को, कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर मोर स्ट्रांगली एसोसिएटेड, ओके, एज कंपेयर टू अल्कोहल्स। 40th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बेसिक रिक्वायरमेंट समझते हैं। SER रिएक्शन की रिंग शुड बी एक्टिवेटेड, इलेक्ट्रोफाइल को ज्वाइन करना है, रिंग एक्टिवेटेड होगी उतना ही अच्छा होगा। एक एक्टिवेटेड रिंग कैसे बनेगी? जब आप ऐसे ग्रुप्स लगाओ जो प्लस M और प्लस I ग्रुप्स हैं, माइनस M और माइनस I ग्रुप्स को दूर रखो। तो आप देखो NO2 इज अ माइनस M पोलर एज वेल एज माइनस I पोलर। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन A C D में से कोई ऑप्शन करेक्ट होगी।
अब आप बाकी ऑप्शन चेक करके देखिए, 1 2 3 2 1 3 2 3 1 ऐसे करके ऑप्शन है। CH3 is better than normal benzene, so 2 has to be better than 1, यानी कि ऑप्शन ए रूल्ड आउट हो गया। ठीक है, अब फंसता है 3 ऑप्शन। 3 और 1 में बेटर कौन है? अगर बेंजीन लगा रहा है वो बेटर है, क्लोरीन जो वीक डीएक्टिवेटर है वो बेटर है। तो आंसर होगा इसमें सी। चेक करो ऑप्शन सी, 2 1 3 4, यानी कि क्लोरीन थर्ड पोजीशन पे आएगा और उसके बाद NO2 आ जाएगा, राइट। सो क्लोरीन से बेहतर है कि आप बेंजीन ही रखो उसको। इज इट क्लियर? सो इस तरीके से आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते थे। इसमें कई सारे क्वेश्चन SNAR पे भी आते हैं, वो डिस्कस करेंगे आगे के एपिसोड्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग। थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।